अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ मेरे सारे ही दोस्त खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। टाइटल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया है कि सर्दियों की सौगात है नल्ली नहारी, तो आज हम वही बनाना बता रहे हैं। नल्ली नहारी का मसाला अभी मैंने 2 दिन पहले ही अपलोड किया है, तो वो आप देख लीजिएगा। परफेक्ट 1 किलो के लिए बेहतरीन मसाला है। साथ ही ये स्टार्टिंग का जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि ये नल्ली नहारी इतनी परफेक्ट क्यों है। तो सबसे पहले आप इसका रोगन देखिए। ये देखिए कितना ऊपर से रोगन है, जो कि आम तौर पे नल्ली नहारी जब बनाते हैं तो उसमें इस तरह से रोगन नहीं आता। आपने ऊपर से डालना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको नल्ली का ऊपर का डालते हुए दिखाया। दूसरा है गोश्त का इस तरह से गलना, और तीसरा है इसका टेस्ट। टेस्ट तो आप जब बनाएंगे, चखेंगे, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए बना लेते हैं नल्ली नहारी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मस्टर्ड ऑयल गर्म कर रही हूँ प्रेशर कुकर में। तो मस्टर्ड ऑयल करीब मैंने 1 कप से थोड़ा कम लिया था, और यहीं पर हम प्याज डाल रहे हैं, एक मीडियम साइज़ की। नली नहारी में बहुत ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाता है। जब तक ये प्याज सुनहरी हो रही है, मैं आपको गोश्त दिखा देती हूँ। नली नहारी हमेशा बॉन्ग के गोश्त से बनती है, और यहाँ पर मैंने बफेलो मीट लिया है, और इसको बड़े बड़े पार्चों में हमने कटवा लेना है। छोटे पीस आपने सबसे पहले यही कहूँगी कि बड़े पीस ही कटवाएं, छोटे पीस ना कटवाएं। उससे नली नहारी का जो असल जायका है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो यहाँ अब हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच भर करके जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है। अब इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सेकंड, जिंजर गार्लिक पेस्ट अच्छी तरह से भूनने के बाद इसमें हम डाल रहे हैं बॉन्ग का गोश्त। जैसे कि मैंने आपको बताया है, बड़े पीस करवा करके लेना है। नल्ली नहारी बन रही है तो इसमें नल्ली होना बहुत ज़रूरी है। तो बस मैंने एक नल्ली ली है, और यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल करके मैं भून रही हूँ। अगर आपको नल्ली का टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें 2 नल्ली भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 किलो मैंने बॉन्ग ली थी, और अभी 1 किलो बॉन्ग का जो मैं बना रही हूँ नहारी, तो उसका मसाला मैंने आपको बनाना पहले ही बताया हुआ है। 2 दिन पहले वीडियो अपलोड करी थी, तो आप देख लीजिएगा। जैसे ही गोश्त अच्छी तरह कलर चेंज कर चुका था, तो हमने यहाँ पर नहारी मसाला डाला है, और इसे 1 से 1.5 मिनट अच्छे से भून लिया। फ्लेम लो कर दी, और यहाँ पर 200 ग्राम में दही डाल रही हूँ। दही एकदम ताज़ा और फ्रेश होना चाहिए। खट्टा दही का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। नली नहारी में बिल्कुल फ्रेश दही डलता है, और अगर आपने दही डाल करके नहीं बनाया है तो एक बार आप ज़रूर डालिएगा। आप देखिएगा कि आपको कितना परफेक्ट और कितना सिमिलर टेस्ट मिलता है पुरानी दिल्ली वाली नल्ली नहारी का। क्योंकि मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ और खाती हूँ, और हमारे घर में उसी स्टाइल से बन रहा होता है। तो एक बार आप ज़रूर बनाइएगा और इस टेस्ट को ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। कुछ सेकंड भूनने के बाद हमने यहाँ पर पानी डाला है। पानी बस इतना डालना है कि अच्छी तरह से गोश्त गल जाए। तो करीब मैंने 2 से 3 कप पानी डाला था, और इसमें 1 से 2 हमने सीटी ली। उसके बाद 45 मिनट तक लो फ्लेम पर अच्छी तरह पका लिया। प्रेशर रिलीज़ होने पर ढक्कन खोला है, तो आप देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा सा रोगन आ गया है। अब ये रोगन हम उतार करके एक साइड रख लेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ गोश्त, क्योंकि कई लोगों को लगा होगा कि इतने बड़े बड़े पीस डाल रही हूँ तो किस तरह गलेगा। तो ये देखिए एकदम अच्छी तरह गला हुआ गोश्त ही बेहतरीन नल्ली नहारी की पहचान है। तो इस तरह से बड़े पीस डलते हैं, और जब भी आप कभी भी अगर बाहर से नल्ली नहारी आपने ला कर खाया होगा तो ये देखा होगा कि जो गोश्त के रेशे हैं वो लंबे लंबे होते हैं। तो अब हम इसे भूनेंगे तो ये रेशे भी अच्छी तरह हो जाएंगे। तो रोगन यहाँ पर मैं उतार रही हूँ। जितना भी रोगन है हमने पहले ही उतार लेना है, क्योंकि आगे जो हम नल्ली नहारी तैयार करेंगे उसमें रोगन गायब हो जाएगा अगर हम रोगन नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर नल्ली को मैंने पानी में डालकर ठंडा कर लिया था, और अब हम ये जो नल्ली का गूदा है इसे निकाल करके रोगन में डाल देंगे। क्योंकि जब भी नल्ली नहारी सर्व की जाती है, ऊपर से ये जो गूदा है और रोगन है ये अक्सर ऊपर ही डाला जाता है। हमेशा यही होता है कि ऊपर से इसको सर्व करते हैं। तो ये निकाल कर आप ज़रूर रख लें, ये बहुत ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया, अगर आप नल्ली ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 नल्ली भी डाल सकते हैं, तो गूदा बहुत अच्छा सा हो जाएगा। तो ये रोगन तो डलता ही डलता है जो ऊपर से सर्व करता है। लेकिन मैं आपको आज वो ट्रिक बताऊंगी जिससे कि देग वालों की, जो नल्ली नहारी वालों की जो देग होती है उसमें हमेशा रोगन जमा रहता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये जो ठंडा किया था ये हम साइड में रख लेंगे। इस पानी को हम भूनते हुए इसको यूज़ करेंगे।
अब यहाँ पर ये मैंने भगोने में डाल दिया है, एक खुले बर्तन में हमने डाल देना है सारा गोश्त जो हमने प्रेशर कुकर में गलाया था, और वो पानी भी मैंने इसी में डाल दिया है जिसमें हमने नली ठंडी करी थी। और हमने इसको कोई 10 मिनट पकाना है, जिससे कि थोड़ा सा ये अच्छे से पक जाए और दोबारा से अच्छे से गर्म हो जाए और थोड़ा भुन भी जाए। हालांकि इसे भूनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एकदम अच्छे से गला हुआ है। तो यहाँ पर ये पानी जो हमने ठंडा किया था वो भी हमने डाल दिया है। प्रेशर कुकर को भी आप थोड़ा सा धोकर डाल दें, अगर मसाला लगा हो तो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर अच्छी तरह से फुल फ्लेम पर हम इसे पका रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं पकाना है, भुना हुआ ही अच्छे से है। 10 मिनट हमने इसको पकाना है। और ये नल्ली नहारी यकीन करें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन इस वाली नल्ली नहारी को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, नहारी बनने में जो टाइम लगता है उससे काफ़ी जल्दी बन जाती है, तो एक बार इस ट्रिक से ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पर हम इसे शिफ्ट कर देते हैं दूसरे चूल्हे पर, और इसको हम मीडियम फ्लेम पर पकने रखेंगे। दूसरी साइड में हम तैयारी कर लेते हैं इसमें आलन जो लगाते हैं उसकी। तो मैं यहाँ पर बेसन का आलन लगा रही हूँ, और 3 चम्मच ये मैंने बड़े वाले जो सर्विंग स्पून है वो लिए थे बेसन के। 2 चम्मच मैंने यहाँ डालते हुए दिखाया था, तीसरा चम्मच मैंने बाद में डाला था जिसकी क्लिप नहीं बनी। तो बस यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने फटाफट से इस बेसन को सेक लेना है। यहाँ पर मैं बेसन का आलन लगाते हुए दिखा रही हूँ, लेकिन नल्ली नहारी में आटे का भी आलन लगता है, बल्कि जो कमर्शियल सतह पे बना रहे होते हैं, मार्केट में बना रहे होते हैं, वो ज़्यादातर आटे का आलन लगाते हैं और बहुत बेहतरीन नहारी बनती है। तो आप चाहें तो आटे का आलन लगाएं, उसे भूनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट जैसे आगे स्टेप में दिखाऊंगी किस तरह से हमने बेसन को डालना है, बस उसी तरह से हमने आटे को भी डालना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से जो पानी हमने डाला था वो खुश्क हो गया है। और अब हम यहाँ पर करीब 1 लीटर पानी डालेंगे। पहले मैंने आधा लीटर डाला है, और इसे अच्छे से चलाकर देखते हैं किस तरह से कंसिस्टेंसी होती है। अब यहाँ पर मैं आधा लीटर पानी और डालूंगी, और उसमें से थोड़ा पानी बचा लूँगी, यानी कि आधा लीटर से कम पानी मैंने यहाँ पर इस टाइम डाला है। बचे हुए पानी का हम क्या करेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब हम इसे फुल फ्लेम पर पकने देंगे, और ये देखिए गोश्त कितना अच्छे से हो गया, रेशा रेशा एकदम घुला हुआ गोश्त होता है नल्ली नहारी का। आप एक बार मार्केट से लाकर ज़रूर चेक करिएगा, एकदम घुला हुआ गोश्त होता है। यही बेहतरीन परफेक्ट नल्ली नहारी की पहचान होती है, और इसका एक टेस्ट होता है। ये भी आप जो है ना इसे बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी क्लोज़ है ये मार्केट वाली नल्ली नहारी से। अब जो पानी हमने बचाया था उसमें हम ये सारा बेसन डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से घोल लेंगे कि इसमें कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप आटे का आलन लगा रहे हैं तो आटे को भी आप इसी तरह से घोलेंगे। उसे भूनने की, जैसे मैंने बताया, ज़रूरत नहीं है, तो बस आप इसी तरह घोल लें। अब मैंने इसमें यहाँ पर 1 से 1.5 कप पानी और ऐड किया है, क्योंकि ये थोड़ा पतला होना चाहिए, जिससे कि हम जब इसे आलन को लगाएं सालन में तो गांठें ना पड़ें। तो यहाँ पर देखिए उबाल आ रहा है इसमें। अब हम जो हमने बेसन घोल के रखा है उसमें एक बार चम्मच चला लेंगे कि अगर बेसन बैठा हुआ हो तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। हल्की हल्की धार बनाते हुए हम डालेंगे, और साथ में चम्मच चलाते रहेंगे, थोड़ा रुक रुक के डालेंगे जिससे कि गांठें ना पड़ें। और ये बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ेदार नहारी बनकर तैयार हुई थी, बिल्कुल मार्केट वाली नहारी जैसी ही ये तैयार हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पर अब उबाल आएगा, और हम इसे समझेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये नमक मैंने टेस्ट किया था, मुझे हल्का लगा तो मैंने नमक डाल दिया है। तो नमक भी आप टेस्ट कर लें, और मिर्च भी अगर आपको हल्की लग रही है तो मैं आगे बताऊंगी कि मिर्च अगर आपको हल्की लग रही है तो आपने क्या करना है। उबाल आया तो जो भी रोगन ऊपर पानी पर आ रहा था वो आटे या बेसन की वजह से चूस लेता है। तो अब आपने क्या करना है जिससे कि एकदम देग वाली नहारी बने, तो उसके लिए यहाँ पर मैं ट्रिक बता रही हूँ। और साथ ही अगर मिर्च हल्की लगती है तो आपने क्या करना है, अब अगर आप नल्ली नहारी बना रहे हैं और देसी घी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो खुशबू ही नहीं आएगी। तो यहाँ पर करीब आधा कप मैंने लिया है देसी घी, और इसे बस गर्म होने तक हमने पकाना है कि जो भी हम इसमें मिर्च डालेंगे, तो मिर्च मेरे हिसाब से मसाले में बिल्कुल परफेक्ट थी, तो मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ 2 चम्मच। अगर आपको हल्की लग रही है तो आप 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और 1 चम्मच तीखी वाली मिर्च डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। गैस मैंने बंद कर दिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिर्च बिल्कुल अच्छे से भुन गई है, और ऊपर से हमने तड़का लगा लेना है। ये देखिए कितनी बेहतरीन हमारी नहारी तैयार हुई है। आप इसका रोगन देख सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसे कितना भी गर्म करेंगे ये रोगन नहीं जाने वाला है। तो बस अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो नहारी मैंने निकाल दी है, ऊपर से हमने नल्ली वाला रोगन डालना है। ये रोगन तो डलता ही है।
तो बस अब साथ में हम लवाजमात यहाँ पर रख रहे हैं। ये लवाजमात के बिना तो नहारी परफेक्ट बनती ही नहीं है। तो यहाँ नींबू, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया वगैरह काट कर रखा है। साथ में हमने बनाए थे पुरानी दिल्ली 6 वाले नान। अगर आपने दिल्ली 6 वाले नान खाने हैं या बनाने हैं तो कल इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करूँगी। और साथ ही मैं आपको एक छोटा सा क्लिप भी दिखाऊंगी नान हमारे कितने सॉफ्ट बने थे। फ़िलहाल मैं दिखा देती हूँ नल्ली नहारी। तो देखिए, सबसे पहले चेक करिए रोगन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हमने जब सालन उतारा था तभी भी रोगन था, ऊपर से नल्ली डाली है तो और भी मज़े का बन गया। अब इसमें ये अदरक, हरी मिर्च वगैरह डालें और इन्जॉय करें। अब मैं दिखाऊंगी कि ये गोश्त कितना अच्छी तरह से गला हुआ है कि बोटी एकदम हाथ में आ जाती है। यही खूबी होती है असली नल्ली नहारी की, जो दिल्ली 6 में आप खाते हैं। और मेरा बड़ा दिल था कि दिल्ली 6 वाले नान घर पे बनाऊं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नान मैंने बनाए और बहुत ही परफेक्ट बने, बहुत ही नज़दीक थे। पुरानी दिल्ली 6 वाले जो करीम्स के नान होते हैं ना, वो मुझे बड़े पसंद आते हैं, तो वो मैंने घर पर बनाए थे। कैसे बनाए हैं ये भी आप देखिएगा, लेकिन कल। तो ये देखिए क्या बेहतरीन निवाले बन रहे हैं, और यकीन करो मुझे तो दोबारा दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से नान नहारी खा लूँ, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही खाया था। रोज़ रोज़ ये चीज़ें सही नहीं होती। तो सर्दियों के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आप ये सारी चीज़ें बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर कुछ क्लिप लगा रही हूँ मैं नान की, जो हमने घर पर बनाए थे। ये देखिए कितने फूले फूले और परफेक्ट नान बने हैं। डिफरेंट तरीके से इसका आटा गूंधा जाता है, और यहाँ मैं दिखा रही हूँ इसकी सॉफ्टनेस। और ये सॉफ्टनेस ऐसा नहीं है कि ताज़े ताज़े बनाए और तभी ये 2 घंटे हो गए थे इसे बनाए हुए, और यकीन करें शाम में भी 2 एक नान इसी तरह फ्रेश रहे थे।